बड़ा सुगम साधन पूज्य स्वामी जी महाराज बताते थे। बोले मैं और मेरे दोनों को क्या करना है? बोले रामचरितमानस की सिर्फ एक चौपाई याद कर लो। एक चौपाई में आपकी दोनों समस्याओं का एक साथ समाधान हो जाएगा। कौन सी चौपाई है? बोले अरण्य कांड की, भगवान श्री राम के परम प्रेमी भक्त महामुनि अगस्त्य के शिष्य श्री सुतीक्षण जी का जो भाव है, अस अभिमान जाहि जन भोरे और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। केवल एक चौपाई का अवलंबन कर लेने से जीवन की समस्या नष्ट हो जाएगी, जीवन की समस्या फिर समाप्त हो जाएगी। करना क्या है? सुतीक्षण जी कहते हैं अस अभिमान जाहि जन भोरे मैं सेवक। अभी तक हम ये मानते थे मैं अमुक का बेटा, मैं अमुक का पति, मैं अमुक की पत्नी, मैं अमुक का भाई, मैं अमुक का पिता। ना ना, ये सब संसार के मिथ्या नाते हैं। नाता तो केवल शाश्वत रहने वाला जो नाता है वो परमात्मा के साथ है, ईश्वर के साथ है। अगर संसारियों का संबंध सच्चा होता तुम्हारे साथ तो भैया तुम्हारे जाने के बाद फिर संसारी जीवित नहीं रह पाते। इन्हें भोजन न रुचता, इन्हें पानी न रुचता, लेकिन हम संसार में देखते हैं कोई भी हमारा प्रेमी से प्रेमी, प्रीतम से प्रीतम व्यक्ति चला जाए, जवान पुत्र की अग्नि संस्कार करके जब पिता घर में लौटता है तो आने के बाद उसे भोजन की जरूरत पड़ती है। कोई किसी के लिए मरा आज तक? कोई नहीं मरता किसी के लिए। संसार फिर भी चलता रहता है। ये हमारी एक मानसिकता बन चुकी है। हाय हमें कुछ हो जाएगा तो पीछे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब मौज में रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और मौज करेंगे। इसलिए चिंता मत करो भैया, ज्यादा इस लफड़े में मत पड़ो। एक बात, हृदय से भगवान जगन्नाथ के चरणों में बैठे हो, श्रीमद् भागवत की सन्निधि में बैठे हो, तो सच्चे हृदय से, आत्मा से ये कहो गोविंद को, हे गोविंद आप मेरे हो और मैं आपका हूं। जब तक ये सच्चाई जीवन में नहीं आएगी, तुम्हारे जीवन के दुख को, तुम्हारे जीवन की अशांति को दुनिया की कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। अशांति तभी मिलेगी, अशांति तभी मिटेगी, परम शाश्वत शांति की प्राप्ति तभी होगी जब हम परमात्मा के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है, जन्मों जन्मों का संबंध है, अनंत काल से हम परमात्मा के थे, परमात्मा के हैं और परमात्मा के रहेंगे। जब तक वो संबंध हम पुनः याद ना करेंगे कि प्राण जीवन धन आपके अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है, तब तक बात ना बनेगी भैया। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा समय की प्रतीक्षा मत करो, आज से अभी से भगवान के हो जाओ। जब भगवान के हो गए, मैं किसका हूं? मैं भगवान का हूं। अहंकार मिट गया, अब कोई अहंकार नहीं है। और ये अभिमान तो अच्छा होता है, मैं भगवान का दास हूं। दासो हम कौशलेंद्रश्च हैं। और जब तुम भगवान के हो गए, तुम्हारे पास में इस शरीर के द्वारा तुमने जो उपार्जित संपत्ति इकट्ठी की थी, इस शरीर के कारण जितने तुम्हारे संबंध थे, वो सब जब तुम्हारे साथ भगवान के हो गए, तो फिर अब तुम्हारा क्या रहा? बोले मेरा तो मेरे पास कुछ नहीं है, हे गोविंद मैं आपका हूं। श्री कृष्ण बोले फिर तेरा क्या रहा? बोले आप मेरे हो। है इससे अच्छा कुछ? लेकिन हम यहाँ कितना भी मूड हिला लें, कितना भी गर्दन हिला लें, यहाँ कहेंगे तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और कमरे में जाते ही कहेंगे अरे बावली तू मेरी और मैं तेरा हूं।
हम अभागे कलमल ग्रसित जीवों की दशा यही है। वो जीवन में दिन कब आएगा जब हम सच्चाई से श्री कृष्ण के सामने ये स्वीकार पर गाएंगे, हे नाथ केवल और केवल आप मेरे हो। इस बात को तो भक्तिमती मीरा ही स्वीकार कर सकती है। कहती है मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई नहीं। और तो और महाराज, जब मीरा का इतना सत्य प्रेम देखा है श्री बालकृष्ण प्रभु ने, मेरे गिरधर गोपाल ने, तभी तो मीरा जब संसार से रूस करके, संसार से रूठ करके, उदास होकर के जब भगवान द्वारिकानाथ के पास गई, हे नाथ जगत में मेरी कोई समझने वाला नहीं है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है, मुझे केवल आप समझते हो। हे नाथ मैं आपकी हूं, आ रही हूं आपके पास। मेरे द्वारकाधीश मानो स्वयं प्रकट हो गए और मीरा को अपने आप में समेट लिया।